यहाँ पे तो तीन चीजें आ गई। पहला कि भाई हमारे माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं, राइट। इट्स अ सिंपल आंसर है, सोशियोलॉजिकल कल्चर। ठीक है। हर जगह में, हर एक लाइक लैंड पे, जहाँ पे भी ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट किए हैं और जहाँ पे भी हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को एग्जिस्ट करने की, आपको हमेशा एक कल्चर मिलेगा वहां पे। और आपको ये समझना है कल्चर बहुत मैटर करता है, बिकॉज हमारी जो एजुकेशन हो रही है बिहेवियर की, सोशल बिहेवियर की, इंटरपर्सनल बिहेवियर की, आइडियोलॉजिकल बिहेवियर की, वो सारी कल्चर से आती है। जिसे हम छोटे में कह सकते हैं एनवायरमेंट। राइट, आप किस एनवायरमेंट में पैदा हुए, इवन आप लैंग्वेज जो बोलो, इन्फ्लेक्शन जो बोलो, आप जो गालियां यूज करोगे, जो वर्ड्स यूज करोगे, जिस तरह के जोक्स से मारोगे, जिस तरह के आपके परसेप्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, विमेन को कैसा होना चाहिए, कुछ कल्चर्स में आपको मिलेगा कि उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, लड़की लड़कियां सब साथ बैठ के, हो सकता है उसी ग्रुप में साथ में बैठ के बकलोली कर रहे हैं। कोई कल्चर में होगा जहाँ पे कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं औरतें। डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट आपको सेट ऑफ रूल्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे बात करो भाई वो कल्चर मम्मी क्यों नहीं ब्रेक कर रही, प्रो कैसे हो जाएगा वो। तुम्हें हर चीज के पीछे अगर तुम कह रहे हो कि सच सुप्रीम है, सच सुप्रीम है और सच के सामने सबको झुक जाना चाहिए, तो तुम्हारी मेरी बात ऑब्जेक्टिवली सही है, लेकिन तुम्हारी बात जहां लोगों पे आने लग जाए वो फिर ऑप्रेसिव हो जाती है। कि मेरे पास सच की मोनोपोली है, मुझे पता है सच क्या है, और सच की स्ट्रेंथ की वजह से सच सुनते ही लोगों को अपनी कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, बिहेवियरल पैटर्न से, जो विलंबित लोग जो हैं, जो कि भाई सालों साल से, बचपन से एक इंसान जो 40 तक जो भी चीजों सुनता हो, समझता हो, विश्वास करता हुआ आया, उसको एक सेकंड में वो डिसॉल्व कर दे, क्योंकि उन्हें सच सुन लिया है। अगर इतना आसान होता दोस्त, तो सच से सारी प्रेजुडिसेस दुनिया भर में चल रही है, बायसेस जितने हजारों लोगों में चल रहे हैं, सूडो साइंटिफिक बकवास जो लोग बिलीव करते रहते हैं, जानकर डिनाइल में रहना। दुनिया में हजारों लोग हैं जो चीज जानते हैं, एंड येट वो डिनाइल में रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अरे हमें पता है ये सच नहीं है बेटा, लेकिन विश्वास है, मान लो। अरे मानते हैं, ऐसी बात नहीं करते। तुमने ये सेंटेंस सुना अपने घर में, राइट। तो ये चीज समझो भाई कि एक होती है प्रथा, कल्चरल आइडियोलॉजिकल प्रथा की तुम बात कर रहे हो, जो कि सच के सामने नहीं झुकेगी, क्योंकि उसको उतना ही टाइम लगेगा टूटने में जितना उसको बनने में लगा है। तुम्हें अगर कोई चीज पता चल गई है, तो तुम्हें यह भी कंसिडर करना है कि दूसरे लोगों की रियलिटी तुमसे डिफरेंट है। इसे एम्पैथी कहते हैं। यू हैव टू सी लाइफ और देयर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वेयर दे स्टैंड। तुम्हारे मम्मी तुम्हारा एग्जैक्ट कॉपी या रेप्लिका या वो थोड़ी है कि मेरे को समझ में आ गया तो मेरी मम्मी को समझ में क्यों नहीं आ रहा। मेरे पापा इतने बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो यार। वो उनकी जिंदगी है, वो उनका एक अलग स्ट्रगल रहा है, उनकी जिंदगी में तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। तुम कब से पैदा हुए हो? आई वुड इमेजिन 1990s के बाद से, राइट। तुम्हें पता है 1960s में, 70s में, 80s में पैदा होना क्या होता था, वो किस दौर से, डेकेड से आए हैं, किस दौर की मूवीज से, किस दौर की कल्चरल एजुकेशन से, उनके माँ बाप ने क्या देखा, उनकी कॉलोनी में जब वो छोटे थे वो क्या सीख के आए हैं। और आज वो एक इंसान बन चुके हैं। अब वो इंसान के पास इतना टाइम भी नहीं है अपने आपको री एजुकेट करने का, क्योंकि उनको प्रोवाइड करना है, उनके पास एक जॉब है, उनके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम पैदा हो गए हो सकता है तुम्हारा कोई भाई बहन हो, सोसाइटी में वो रखना है, घर की नौटंकी, तुम्हारी एजुकेशन की, पढ़ाई की सारे इकट्ठा करना है, घर को वापस पेंट कराना है, उसकी अलग नौटंकी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट अलग होती है लाइफ की, अपनी रिटायरमेंट की वो अलग सोच रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की अलग वो सोच रहे हैं। कहाँ टाइम है किसी के पास जिंदगी में। ये सब चीजें पता है, मैं सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग बहुत आसानी से, हम ब्रेक डाउन करके किसी को बेवकूफ कह सकते हैं। मैं चीज देखता हूं, और ये मैं सब्जेक्टिव बेवकूफ की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव बेवकूफ तो हम सभी हैं, ह्यूमन रेस इज स्टूपिड, वो लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंस में और फिलोसॉफिकल सेंस में। लेकिन एक होता है सब्जेक्टिव सेंस में, जहां पे आप एक भावना से, एक स्लर वाले वे में कह रहे हो ये इंफीरियर है, ये बेवकूफ है। वो बहुत आसान है अगर आप कंसिडर नहीं करोगे, ये सिस्टम खराब है। बहुत आसान है दूर से किसी चीज में उंगली उठा के उसको निगेट करना, कॉन्ट्रडिक्ट करना, उसको बेवकूफ बोलना। पहला चीज आया प्रथा में, तुम्हें उनकी रियलिटी नहीं पता, तुमने उनका जर्नी नहीं देखा। तुम एक्चुअल में तुम भी उतने ही मेच्योर हो जितना वो हो रही हैं, इन नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हार्मनी प्रिवेल वहां करती जहां पे दो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज स्टे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अग्री टू डिसअग्री पहली चीज आती है। तो तुम्हारी मम्मी को एक बात समझ नहीं आती, इट्स ओके भाई, तुमको समझ में आ गई ना, जो भी सच है, वट एवर दिस पर्सन का एक्स वाई जेड सच था, वाई डू हैव टू गो अबाउट, एंड वाई डू हैव टू गो अबाउट मेकिंग अदर पीपल कन्विंस, और स्टबर्नली बिलीव कि अब ये इनको भी करना है, मैंने माना तो इनको भी माना है, मानना है, सॉरी। ये भी एक स्टबर्न चीज हो गई ना, इमेच्योर है ना।
तुम मान गए, खुश रहो ना उसमें, तो मम्मी जाके मर्डर तो नहीं कर रही ना किसी का बाहर, एज लॉन्ग एज शी इज नॉट कॉजिंग हार्म टू एनीबडी। एंड अगर वो एक बिलीफ है उनका, बेवकूफ वाला बिलीफ भी हो, राइट, मैं लेट्स जैसे मम्मी है जीसस क्राइस्ट पे भी विश्वास रखती है, प्रॉफिट मोहम्मद पे भी विश्वास रखती हैं, और सिख धर्म पे भी विश्वास रखती हैं, और तुम कह रहे हो अरे मम्मी चूज वन, ठीक है, और तुम कह रहे हो मम्मी कितने स्टूपिड बिलीफ है तुम्हारा, तुम तीन अलग ऑपोजिट रिलीजन से चीजों को कैसे मान सकती हो? जब तक वो किसी को हार्म नहीं कर रही, उनको खुशी मिल रही है उस चीज में, करने दो।